कभी सोचा है कि जब कोई लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो बैंक ये फैसला कैसे करते हैं कि उन पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट में छिपा है और आज हम उसी डॉक्यूमेंट यानी सिबिल रिपोर्ट को समझने वाले हैं। देखिए, कोई भी बैंक या लेंडर किसी को पैसे देने से पहले ये जानना चाहता है कि क्या वो एक भरोसेमंद उधारकर्ता है, और इस सवाल का जवाब उन्हें मिलता है सिबिल रिपोर्ट से। तो चलिए इस रिपोर्ट को और गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिबिल रिपोर्ट असल में है क्या और क्यों इसे किसी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है। फिर हम इसके फायदों पर नजर डालेंगे। क्या इससे सच में बेहतर ब्याज दरें मिल सकती हैं। हम ये भी देखेंगे कि स्कोर के पीछे कौन सी अथॉरिटीज हैं, कोई अपनी रिपोर्ट कैसे हासिल कर सकता है, और आखिर में ये जानना किसके लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये सिबिल रिपोर्ट जो किसी की भी वित्तीय पहचान को बताती है, आखिर है क्या चीज। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो सिबिल रिपोर्ट किसी की फाइनेंशियल डायरी की तरह है। इसमें सभी लोन्स और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का हिसाब किताब होता है, जिससे किसी की भी फाइनेंशियल आदतों की एक पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। इसे कुछ इस तरह से सोचिए, जैसे एक पासपोर्ट आपको दूसरे देशों में जाने की इजाजत देता है, ठीक वैसे ही सिबिल रिपोर्ट फाइनेंशियल मौकों की दुनिया का दरवाजा खोलती है। ये लेंडर्स को किसी की फाइनेंशियल विश्वसनीयता का एक पक्का सबूत देती है। तो एक अच्छी सिबिल रिपोर्ट होने का असल मतलब क्या है? यह सिर्फ लोन मंजूर होने के बारे में नहीं है। जैसा कि हम देखेंगे, इसके कई दमदार फायदे हैं, जिसमें हजारों रुपए बचाने की क्षमता भी शामिल है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। एक मजबूत सिबिल स्कोर न सिर्फ लोन अप्रूवल को आसान बनाता है, बल्कि ये कम ब्याज दरों के लिए मोल भाव करने की ताकत भी देता है। और यकीन मानिए, लंबे समय में ये बचत हजारों या लाखों में हो सकती है। और हाँ, ये सिर्फ लेंडर्स के लिए नहीं है, ये खुद के लिए भी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अपनी रिपोर्ट को नियमित रूप से जांचकर किसी भी तरह की गलती को पकड़ा जा सकता है, जैसे कोई लोन जो चुका दिया गया हो पर अभी भी बकाया दिख रहा हो। इससे ये सुनिश्चित होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सही रास्ते पर है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी जानकारी इकट्ठा कौन करता है, और ये पक्का कौन करता है कि ये सटीक और भरोसेमंद है। चलिए पर्दे के पीछे के खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, भारत में ट्रांस यूनियन सिबिल जैसी आधिकारिक क्रेडिट ब्यूरो ये काम करती हैं, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ निष्पक्ष और सही तरीके से हो, भारतीय रिजर्व बैंक यानी हमारा सेंट्रल बैंक इन सभी पर कड़ी नजर रखता है। अब जब ये पता चल गया है कि ये क्या है और क्यों जरूरी है, तो मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई अपनी रिपोर्ट कैसे देखें। तो अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान है। अपनी रिपोर्ट पाने के लिए बस कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। पैन कार्ड जो फाइनेंशियल लेनदेन को ट्रैक करता है, आधार कार्ड जो पहचान साबित करता है, और वो मोबाइल नंबर जो वेरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या ये रिपोर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोई बड़ा लोन लेने की सोच रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम देखेंगे, इसकी जरूरत बहुत व्यापक है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो, या फिर एक रिटायर्ड व्यक्ति। चाहे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हो जिसे एक नया क्रेडिट कार्ड चाहिए, या कोई बिजनेस ओनर जो अपने काम को बढ़ाने के लिए लोन ढूंढ रहा हो, या फिर बस कोई भी जो अपने फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर रखना चाहता हो, ये रिपोर्ट सभी के लिए एक जरूरी टूल है। तो सबसे जरूरी बात यह है, सिबिल रिपोर्ट सिर्फ कुछ नंबरों का कलेक्शन नहीं है। ये किसी की फाइनेंशियल यात्रा का एक पूरा रिकॉर्ड है। इसमें अच्छे फैसले और शायद कुछ गलतियां भी दर्ज होती हैं। ये किसी की विश्वसनीयता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। अपनी फाइनेंशियल कहानी को समझना उसे बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम है। तो अपनी रिपोर्ट जांचने के बाद कोई अपनी फाइनेंशियल कहानी को और बेहतर बनाने के लिए अगला कौन सा कदम उठाएगा?